साथ मैं हूँ शबीर बलोच। नाजरीन, जैसे कि कहते हैं कि अगर तारीख को जिंदा रखना है तो अपने कल्चर को भूलना नहीं चाहिए। नाजरीन, आज जो 2 मार्च है बलोच कल्चर डे, जो कि पूरी दुनिया में मनाई जा रही है, हम आते हैं जो कि बलोच एक्टिविस्ट हैं, जो कि अपने इस वतन से मोहब्बत करते हैं, अपने कल्चर से मोहब्बत करते हैं। हम पूछना चाहते हैं नौजवानों के मुस्तकबिल और हाल के लीडर से कि वो आज के दिन के मुनासिबत से क्या कहना चाहते हैं। आज का तो जो दिन मनाया जा रहा है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और BSO के ज़ेर एहतमाम, यकीनन ज़िंदा कौमों की निशानी यही होती है कि वो अपने सकाफत, अपने कल्चर, अपना तशख़्ख़ुस, जो उनके अपने रस्म व रिवाज होते हैं, दुनिया को हम एक पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे बलोच जहाँ पे भी है या बलूचिस्तान में रहने वाले जहाँ पर भी है, वो अपने जो है कल्चर को ज़िंदा रखे। यकीनन ज़िंदा कौमों की निशानी यही कल्चर होती है हमारे साथ। आज 21वीं सदी में भी जो बलोच कौम है उसने अपने कल्चर को ज़िंदा रखा हुआ है। इस पे जो है मैं तमाम बलोचों को और बलूचिस्तान में रहने वाले अक़वाम को जो है उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ और यही उम्मीद रखता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ पे भी ये लोग मुकीम हैं वहाँ पे भी ये आइंदा जो है बलोच कल्चर डे को जो है शान शान तरीके से मनाएंगे। 2 मार्च बलोच कल्चर डे आलमी दिन की मुनासिबत से बलोच मनाता है। आज के दिन हम तो पूरी दुनिया को ये पैगाम देते हैं बलोच की तशख़्ख़ुस, बलोच की सकाफ़त, बलोच की रहन सहन, और ख़ास कर बलोच आज के दिन पूरी दुनिया को ये भी पैगाम देता है कि हम लोग पुरअमन लोग हैं। अपने इस दिन के तवस्सुत से अपनी सरज़मीन, अपनी जद्दोजहद और अपनी तारीख़ के हवाले से पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि 2 मार्च बलोच कल्चर डे को अपनी सकाफ़त के तौर पे मनाते हैं और ख़ास कर एक अमन और एक इत्तेफाक यकजहती का भी पैगाम देते हैं। मैं आप दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जो आज हमें इस मौके पे आके कवरेज दी। ऐसा कहते हैं कि सकाफ़त ज़ुबान तारीख़ की तरह कदीम होते हैं। इसी तरह बलोच जैसा कि मेरगढ़ भी हज़ारों साल पुरानी है, बलोच सकाफ़त भी इसी तरह एक पुरानी सकाफ़त है। बलोच कहते हैं कि ज़िंदा कौमों की हमेशा एक सकाफ़त जब ज़िंदा रहती है तो वो ज़िंदा कौमें होती है। सकाफ़त जो है कौमों की आईना होती है। इसी तरह बलोच कौम अपनी सकाफ़त पे फ़ख्र करती है जो कदीम और ज़िंदा कौमों में शुमार होती है। बलोच कौम अपनी तारीख़ी सकाफ़त को ज़िंदा रखने के लिए 2 मार्च का तारीख़ दी है और इसको हम लोग आने वाले दिनों में भी बरकरार रखते हैं इंशाअल्लाह। तमाम बलोच जो उसका मादरी ज़बान बलोची है उसको हम इस दिन के हवाले से उसको तमाम बलोच कौम के लिए सकाफ़ती और ज़बान के हवाले से उसको इस दिन के हवाले से तमाम बलोच भाइयों की मुबारकबाद देता हूँ। जो बहन है, भाई हैं, माँ हैं, जो बलोच हैं, उसको हम इस कल्चर डे के हवाले से उसको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये तमाम मुल्क में तमाम कौमों की अपने अपने ज़बान के हवाले से ये तो अच्छी बात है कि आज हमारे बलोच सूबे, पश्तून बलोच सूबे में ये कल्चर डे हो रहा है। इसके हवाले से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि तमाम बलोच भाइयों के साथ हूँ और इसके साथ पश्तूनख्वा स्टूडेंट एसोसिएशन उसका मुबारकबाद देता है। तमाम बलोच भाइयों की हम लोगों का ये पैगाम है कि हमारे मादरी ज़बानों को ये रियासत का ज़िम्मेवारी है कि हमारे मादरी ज़बानों को तरजीह दी जाए। हमारे स्कूलों की हद तक हमारे बलोची, हमारे पश्तो, सिंधी, बरावी, सराइकी ज़बानों को स्कूल, अदालती और सरकारी ज़बान और कारोबारी ज़बान दिया जाए। ये रियासत का ज़िम्मेवारी है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं। बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर मोहम्मद नवाब शाह उन्नड़ में। हम सिंध में भी कल्चर डे मनाते हैं, हम अपने इलाके में मनाते हैं। मुझे बहुत शौक़ था बलूचिस्तान में आऊँ, कोटिया में आऊँ और बलोचों का कल्चर डे देखूँ और कैसा है।
आज मैं इधर आया हूँ, माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा है और मुझे खुशी हुई है। ये डे जो है हमेशा बलोच अपना जो है मनाते आए और ये इनकी सकाफत है, इनका कल्चर है और हम भी सिंध में अपनी ये इस डे को मनाते हैं और हम भी एंजॉय करते हैं और अपने जो याद रहती है अपनी पुरानी यादें उसको उजागर करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम हर साल इन बलोचों के साथ होंगे और हर साल हम ये कल्चर डे इनके साथ मनाएंगे इंशाअल्लाह। A book is a friend that never died in your life. If we can friendship with the book can change your life. नाज़रीन, ये हमारे वो तालीमी याफ्ता नौजवान हैं जो कि हमारे जो बलोची सकाफत है उसको भी आगे प्रमोट कर रहे हैं और अपनी सकाफत को भी उजागर कर रहे हैं और साथ साथ किताब दोस्ती भी एक अहम किरदार है। तो आज हम एक नौजवान से पूछते हैं कि पहले वो अपने कल्चर के हवाले से हमें कुछ बताएं, फिर हम किताब की तरफ आते हैं। आप बलोच कल्चर डे को किस नज़र से देखते हैं? ये हमारी कल्चर है, बुज़ुर्गों का हमारी रिवायत है, हमें मनाना चाहिए। अभी तक बरकरार है, माशाल्लाह सब आए हैं बिल्कुल बरकरार रखने के लिए। मीर साहब, हमें जैसे कि इस भाई ने तारीख़ बलोचिस्तान, आज ये तारीख़ बलोचिस्तान की तवस्सुत से हमने जो गेटअप, जो हमने अपने आबा व अजदाद के रिवायात को ज़िंदा किया है, आप बलोच कौम के हवाले से और उसके तारीख़ के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? बलोच एक अच्छी कौम है, एक अच्छा दोस्त, सच्चा दोस्त है। हमें किताब जैसे कि किताब दोस्ती एक अहम वो होता है, किताब से आपका क्या कितनी मोहब्बत है? कुछ खास वो नहीं किया है, हमें पीछे धकेला गया है। हमेशा पढ़ाई के बारे में, एजुकेशन के बारे में, हमेशा फेडरल को इसमें जी नाज़रीन, यहाँ हम पूछना चाहते हैं जो इस किताब जैसे कि नेशनल बुक, ये एक ऐसा नौजवान है जो दिन रात मेहनत करके बलूचिस्तान के हर उस प्रोग्राम में जाता है और बलूचिस्तान के नौजवानों को किताब तोहफे में देता है। जैसे कि एक किताब से मोहब्बत रखने की अगर एक नज़र से देखें तो किताब ने आज उसकी ज़िंदगी का वो गुज़र बसर किया है। हम पूछना चाहते हैं मोहतरम अब्दुल गफ़ार साहब से कि अब्दुल गफ़ार साहब, आज जैसे कि बलोच कल्चर डे है, बलोच कल्चर डे में जैसे ये नौजवानों की कितनी मोहब्बत किताब से देख रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो ये है कि बलोच कल्चर के हवाले से, जिस तरह कल्चर के हवाले, सकाफ़त के हवाले से, उसके साथ अगर अदब किताबें ना हो तो उसमें वो मज़ा नहीं होता। ख़ासकर फिर अपने नौजवानों के लिए कि अपने सकाफ़त के साथ साथ उनका रुझान बुक्स की तरफ हो। तो इसी सिलसिले में मैं यहाँ पे बुक फेयर लगाया है कि नौजवानों की किताबों की तरफ आ गया हुआ। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, ख़ासकर मेरे नौजवान अपने सकाफ़त से प्यार करें और बुक्स के हवाले से उनका रुझान हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। हम एक ऐसे कौम से ताल्लुक़ रखते हैं जिसे एक गिलास पानी पिलाने की कीमत 100 साल वफा रखते हैं। तो आज हमारे पास मेहमान भी आया है, हमारा कैमरामैन मेहमान को दिखाएगा भी। फिर आज नौजवानों का एक ऐसा शहजादा जो कि आज के दौर में जिसे कहते हैं टिकटॉक, वो अपने आवाज़ के जादू से नौजवानों के दिलो जहन में छा गया है और अपनी पॉजिटिव सोच और अपनी एक जैसे कि कहते हैं ना कि बलोच और पश्तून में ऐसे एक बाईबंदी है जैसे कि राइट एंड लेफ्ट शोल्डर, जो कि दुनिया भर में टिकटॉक में पैगाम देने वाला मीरू शहजाद जिनका ताल्लुक खारान से है, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि 2 मार्च बलोच कल्चर डे जो कि एक आलमी डे मनाया जाता है, उसके हवाले से क्या कहना चाहते हैं? बलोच कल्चर डे एक ऐसा दिन है जो बलोचों के लिए नहीं, बलोचों के सब, मेरे ख्याल से सब कौमों के लिए। हम सबको एक होना चाहिए, हम सब मिलके ये कल्चर मनाना, चाहे पश्तूनों का हो चाहे सिंधियों का, जिन का भी हो, हम सब मिलके ये कल्चर मनाएं।
मीरू शहजाद, जैसे कि आपने पश्तूनों के हवाले से पूरे पाकिस्तान में एक अच्छा सा मैसेज दे रहे हो, आप लोगों से मोहब्बत करने का मैसेज देते हो। आप के जो आवाज़ के साथ साथ आपकी सबसे बड़ी, जैसे कि आइंस्टाइन है, जैसे कि बिल गेट्स हैं, आपके जो बातें हैं वो सब उनकी तरफ से आती हैं। जैसे कि आपका एक नुमाया, एक ऐसा जिसे मुझे खुद मोहब्बत है इसके बोलचाल से, अमन के हवाले से पश्तून और बलोच की तरफ से आप आलमी दुनिया को क्या अमन का पैगाम देते हैं? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब एक साथ रहे, हम सब एक है, कोई किसी से कम नहीं है, सब मेरे भाई है, हम सब से मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, हम सबसे मोहब्बत करने वाले हैं। आखिर अपने नौजवानों को क्या मैसेज देते हैं? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि शौक करें जो करें, लेकिन ये नशा, इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखें। एक टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप लोग अपना नाम भी कमा सकते हो, इज्जत भी कमा सकते हो, मैसेज भी दे सकते हो। तो गाइस, ज़रूर आप अपना सब ख्याल रखिएगा और एक दूसरे से मोहब्बत करते रहिएगा हमेशा। तो आज एक ऐसा बच्चा, जैसे कि हमारा एक रिस्पेक्ट होता है पगड़ी बांधना, अगर ये बच्चा 3 से 4 साल के उम्र का है, अगर इस तरह हम अपनी जो कल्चर को इस एज में इन बच्चों के जहन में ज़िंदा रखेंगे और अपने जो रिवायात हैं इन बच्चों के ख़यालात में जज्ब करेंगे, तो एक बहुत बड़ा अमन का मैसेज रहेगा। आप देख रहे हैं इस जो है ना बच्चे के ऊपर जो जैसे कि पगड़ी बांधी जा रही है, शायद मेरा कैमरामैन दिखा रहा है, ये एक मैसेज है। मैसेज जो है ना हमारे हर उस बड़े और उस बुज़ुर्ग के लिए मैसेज है कि हमारे जितने भी आलमी कंट्रीज़ हैं या जितने भी और हमारे सूबे हैं, ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा है कि अगर हम इस तरह अपने बच्चों को, अपने नवासे, जितने भी हमारी एक पीढ़ी होती है, उन पीढ़ियों को इस तरह हम एक जैसे कि एक सबक, एक लेसन सिखाते हैं, चाहे वो कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से हो, चाहे वो अदबी हवाले से हो, तो यकीन माने उस बच्चे की ग्रोथ, अगर अपने बच्चे की ग्रोथ स्कूल से बजाय आप अपने घर से स्टार्ट करेंगे तो एक बहुत बड़ा नुमाया किरदार अदा होगा आपके और आपके पेरेंट्स के लिए और आपके बच्चे के मुस्तकबिल के लिए। तो यहाँ पे इस भाई ने जो कि पगड़ी पहनाया इस बच्चे को, वो क्या सोच के इसको पहनाया, अगर ज़रा वो बयान करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? नूरल बलोच। नूरल बलोच। नूरल बलोच जैसे कि नाम एक बहुत तारीखी नाम है। आज बलोच कल्चर डे के हवाले से आपका क्या मैसेज है? हमारा मैसेज ये है कि हर जवान अपना दादा परदादा का जो रस्म है वो इधर पहने। सबसे बड़ा हम लोगों का जो बलोची दस्तार है वो असल में सादा है, सादा है वो। ये बच्चे का भी अभी हम सादा बना रहे हैं। हमारा जो कल्चर आ रहा है बाप दादों से वो आ रहा है, वो सादा दस्तार है। ये डिज़ाइन, ये सारा नौजवान है डिज़ाइन का बोलता है, जो बोलता है हमारे लिए से ऐसा बांधो, बोलता है ऐसा बांधो, हम उसके लिए बांधता है। जी नूरुल्लाह भाई, आप आलमी दुनिया को और पाकिस्तान के दूसरे सूबों को अमन का बलोचों की तरफ से क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि आज 2 मार्च है, सब पूरा दुनिया में बलोच कल्चर डे से मना रहे, हम भी मना रहे, सब मना, सब बलोच कल्चर डे, बलोची कल्चर डे। ये हमारा पैगाम है पाकिस्तान वालों के लिए, दूसरे मुल्क के लिए, सबका पैगाम ये बलोच कल्चर डे। अपना दादा पदादा सकाफत सादा दस्तार वो पहन के आवे। कदीम ज़माने में ये वाहिद वो जहाज़ थी जिसमें बड़े बड़े सफ़र किया करते थे। ये भी हमारे बलोची कल्चर का एक अहम रुकन है, एक अहम हिस्सा है। जैसे कि हमारे पास एक ऐसा नौजवान है जो कि काफ़ी फ़िलासफ़ी और काफ़ी नॉलेज और अपनी जवानी से लेकर अब तक उसने बलोची दो रबे तक में गुजारा। आज
हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि वो बलूचिस्तान के उन नौजवानों को अपने माजी के जितने भी तारीख है उसके हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी सर। शुक्रिया शबीर साहब और 99 का कि आज जो है हम इस कल्चर प्रोग्राम में आप लोगों ने कल्चर को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे लाइव प्रोग्राम कर रहे हो। और जो है ये है ऊंट, और इसको बलूची में उश्तर कहते हैं और ब्रावई में उच कहते हैं। यकीनन ये हमारा सकाफती हवाले से 100 साल 200 साल कदीम जो उस वक्त गाड़ियाँ वगैरह नहीं हुए हैं तो हमारे लोगों ने इसी उच पर सफ़र करके कारोबार भी इसी पर किया है और ये हमारे सकाफत का हिस्सा है। आज हम बलोच कल्चर डे के तौर पर जो बलोच 2 रबीउल के दिन मना रहे हैं, हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि बलोच अपना एक कल्चर सकाफत रखता है और बलोच एक पुरहम, ईमानदार, बहादुर, दिलेर और गैरतमंद कौम है जो हमेशा अपने इज़्ज़त, नंग नामूस और दुनिया के तमाम कौमों को जो है अपने बलूची कोट में जो कहते हैं अपने घर में बड़ा इज़्ज़त दिया है। और आज तक हमारे कल्चर उसी तरह ज़िंदा और ताबिंदा है और अपने कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए हम हमेशा की तरह इंशाअल्लाह आगे भी चलते रहेंगे।